Good evening. Welcome to the channel Play with Words. I am Prashant sir and I am going to discuss do group of verb. पिछले वाले चैप्टर में मैंने बी ग्रुप ऑफ वर्ब को डिस्कस किया था। आप लोगों ने उस वीडियो को अच्छी तरह देखा है, तो अगर आपने नहीं भी देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वर्ब को जानने के लिए आपको बी ग्रुप ऑफ वर्ब का जानना बहुत ही जरूरी है। बी ग्रुप ऑफ वर्ब के बाद ही डू ग्रुप ऑफ वर्ब आप समझ सकते हैं। आज मैं जो डिस्कस कर रहा हूं दैट इज डू ग्रुप ऑफ वर्ब। डू ग्रुप ऑफ वर्ब को डिस्कस करते हुए मैं आपको स्ट्रक्चर और कहां पर यूज होता है ये भी बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को बिना देर किए हुए मैं डू ग्रुप ऑफ वर्ब शुरू कर रहा हूं। अगर आपने अभी तक अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नए वीडियो का इंफॉर्मेशन मिलता रहे। देखिए, डू ग्रुप ऑफ वर्ब क्या है। डू ग्रुप ऑफ वर्ब इज नोन एज एक्शन ग्रुप ऑफ वर्ब। डू ग्रुप ऑफ वर्ब इज कॉल्ड एक्शन ग्रुप ऑफ वर्ब। इसको हम लोग एक्शन ग्रुप ऑफ वर्ब कहते हैं। अभी मैंने टेंस को शुरू नहीं किया है, मैं आपको सिर्फ वर्ब बता रहा हूं। टेंस में आपको 5 काइंड्स ऑफ वर्ब से 2-4 होना है, क्योंकि 5 काइंड्स ऑफ वर्ब V1, V2, V3, V4, V5 ये 5 तरह के वर्ब को हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम कहते हैं आई राइट अ लेटर, अगर हम इस तरह का कोई सेंटेंस बना रहे हैं आई राइट अ लेटर, तो डू ग्रुप ऑफ वर्ब करेगा क्या, ये इंट्रोगेटिव बनाएगा। तो यहाँ हो जाएगा डू आई राइट अ लेटर, डू आई राइट अ लेटर। ओके, आई थिंक यू हैव कम टू नो अबाउट इट। डू ग्रुप ऑफ वर्ब इसको इंट्रोगेटिव बनाएगा। तो डू ग्रुप ऑफ वर्ब करता क्या क्या है। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव बनाता है, डू डज। प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव बनाएगा, नंबर 1 काम करेगा। दूसरा, these are used in interrogative, negative and negative interrogative। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनाता है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बनाता है। तीसरा, they are used in emphatic sentences। ये emphatic sentences को बनाता है। और चौथा, ये यूज होता है WH क्वेश्चन में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पोकन के फॉर्म के लिए। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि स्पोकन में ये कैसे यूज होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने इस पूरे डू ग्रुप ऑफ वर्ब को देखा है। डू ग्रुप ऑफ वर्ब को हम लोग कहते हैं एक्शन ग्रुप ऑफ वर्ब। ये करता क्या क्या है। सबसे पहले ये प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को इंट्रोगेटिव में चेंज कर देता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाता है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाता है। उसके बाद ये क्या करता है, दे आर यूज्ड इन एम्फैटिक सेंटेंसेस। ये जोरदार वाक्य को जोरदार बनाने में यूज होता है। और नेक्स्ट है यूज्ड इन WH क्वेश्चंस। अब जरा देखिए कि ये कैसे यूज हो रहा है। जैसे आई लाइक टी, ठीक है। अगर हमको कहना है आई लाइक टी, तो हम एक क्वेश्चन कर देंगे, डू आई लाइक टी। ठीक है, डू यू लाइक टी। अगर यू लाइक टी को इंट्रोगेटिव में बनाना है तो हम कहेंगे डू यू लाइक टी। डज रेनू लाइक मिल्क, रेनू लाइक्स मिल्क का इंट्रोगेटिव बनेगा डज रेनू लाइक मिल्क। ठीक है, डू वी प्रिंट न्यूज़पेपर, क्या हम लोग न्यूज़पेपर को प्रिंट करते हैं। डज रवि गो टू स्कूल, क्या रवि स्कूल जाता है। डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। डू यू नॉट रीड टेक्स्ट बुक, क्या तुम टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते हो। और डोंट यू गो देयर, क्या तुम वहां नहीं जाते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इसको बनाने के लिए हम लोग को ये चारों चीज पे ध्यान देना है। पहला इंट्रोगेटिव नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तीसरा एम्फैटिक सेंटेंसेस और चौथा WH क्वेश्चंस। तो अब देखिए
इसका स्ट्रक्चर डू ग्रुप ऑफ वर्ब का क्या होने जा रहा है। डू ग्रुप ऑफ वर्ब अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो बताता है कि एक्शन कैसे कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, एक्शन को कंडक्ट करने के लिए हम लोग को डू ग्रुप ऑफ वर्ब जानना जरूरी है, और इसलिए मैं ज़्यादा एम्फेसिस दे रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो अभी हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे ये डू ग्रुप ऑफ वर्ब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चंस बनाता है और कैसे आपको ये मदद करता है। ठीक है, तो आप आइए पहले स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। जैसे देखिए, यू राइट एन एसे, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस है, यू राइट एन एसे। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यू राइट एन एसे, तुम एक ऐसे लिखते हो। इंट्रोगेटिव बनेगा, क्या तुम एक ऐसे लिखते हो, तो हो जाएगा डू यू राइट एन ऐसे। ठीक है, क्या तुम एक ऐसे लिखते हो, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ गया। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स ठीक है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये देखिए, ये प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिए, जैसे डज ही प्ले फुटबॉल इन द फील्ड। अब आप देखेंगे, डज ही प्ले फुटबॉल इन द फील्ड, ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हो गया। डज ही प्ले फुटबॉल इन द फील्ड, ये किसका बना, ही प्लेज फुटबॉल इन द फील्ड, ही प्लेज फुटबॉल इन द फील्ड। अब आप देख लीजिए, ही प्लेज फुटबॉल इन द फील्ड का बना डज ही प्ले फुटबॉल इन द फील्ड। तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गया कि डू और डज स्ट्रक्चर नंबर 1 कहता है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कि डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। अब आप आ जाइए, नेगेटिव कैसे बनेगा। अब नेगेटिव को हम आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव बनाने के लिए कोई खास चीज का इस्तेमाल करना है, वो है डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट का। अभी हम चूंकि प्रेजेंट टेंस को डील कर रहे हैं, इसलिए आप प्रेजेंट टेंस में इसको समझिए। जैसे देखिए, ही washes clothes, ठीक है, he washes clothes, वह कपड़ा धोता है, क्या हो जाएगा, does he not wash clothes, he washes clothes in the house. No, does he not wash clothes, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये क्या हो गया, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, डज ही नॉट वॉश क्लॉथ्स, ठीक। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, डजंट ही वॉश क्लॉथ्स, डजंट ही वॉश क्लॉथ्स। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये नेगेटिव भी बना दिया, इंट्रोगेटिव भी बना दिया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना दिया और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना दिया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डज प्लस सब्जेक्ट
प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, ये बना ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, और इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ये देख लीजिए, प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव। और ही वॉशेस क्लोथ्स का इंट्रोगेटिव बनेगा डज ही वॉश क्लोथ्स, और उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा डज ही नॉट वॉश क्लोथ्स, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा डजंट ही वॉश क्लोथ्स। तो ये दोनों इंट्रोगेटिव आप समझ रहे हैं, एक बन रहा है नेगेटिव इंट्रोगेटिव और दूसरा बन रहा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आपने डू और डज का यूज अभी तक क्लियर कर लिया है, यानी डू और डज का यूज मैंने आपको बताया है। अब देखिए डिड का यूज। डिड का यूज क्या होता है? डिड का मतलब है था। ठीक है, अगर आप पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को यूज कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में डिड का यूज होता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में डिड का यूज होगा। जैसे देख लीजिए, यूज ऑफ डिड। ठीक है, पहला स्पेशलिटी इसका क्या है? इट इज यूज्ड इन past tense, simple past tense, in simple past। ठीक है, इट इज यूज्ड इन सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में इसका यूज होगा। दूसरी स्पेशलिटी क्या है? यूज्ड इन इंट्रोगेटिव, दूसरा यूज होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तीसरा यूज होगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तीसरा यूज होगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। सबसे पहले यूज होगा सिंपल पास्ट में, दूसरा यूज होगा इंट्रोगेटिव में, तीसरा यूज होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, और चौथा यूज होगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, और पांचवा यूज होगा यूज्ड इन emphatic sentences। ठीक है, एकदम क्लियर है। जैसे अब आप देखिए सिंपल पास्ट में क्या हो जाएगा? डिड आई प्ले चेस, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, डिड आई प्ले चेस। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। डिड, यहाँ देखिए, डिड प्लस ऑल सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। दूसरा यूज होगा डिड प्लस ऑल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ये बात ध्यान दीजिएगा। डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड का हो जाएगा ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। और तीसरा हो जाएगा डिडंट प्लस ऑल सब्जेक्ट, जो भी है ऑल सब्जेक्ट मैंने सबके लिए लिया है। डिडंट ही गो टू मार्केट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और
रेस्ट ऑफ द वर्ड्स प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। मतलब हो जाएगा, आप ऐसे देखिए इसको कि आपको कहना है he did not go to market, ठीक है, आपको कहना है he did not go to market। अब आपको इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, तो आप क्या करेंगे, ये देखिए, did प्लस ऑल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है, यानी डिड ही नॉट गो टू मार्केट। अब देखिए इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा डिडंट प्लस ऑल सब्जेक्ट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे डिडंट ही गो टू मार्केट टू बाय vegetables, mark of interrogation। Didn't he go to market to buy vegetables? Didn't he go to market to buy vegetables? यानी didn't he go to market to buy vegetables, यानी didn't plus all subject plus V1, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो पहला स्ट्रक्चर है डिड प्लस ऑल सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। दूसरा है डिड प्लस ऑल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। या तीसरा है डिडंट प्लस ऑल सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो डिडंट ही गो टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स, क्या वह बाजार नहीं गया था सब्जी लाने के लिए। तो अभी तक आपने डू ग्रुप ऑफ वर्ब को देखा है। डू ग्रुप ऑफ वर्ब का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है, आप इसको यूज़ कीजिए और बताइए कि ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है। अभी तक आपने अपने चैनल प्ले विद वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट एक नेसेसरी चीज़ है जो हम लोग बराबर देखते हैं। थैंक यू।